आप जो है ये नंबर मिलाइए और आप निगरान शुरा से बातचीत भी कर सकते हैं। और हर दफ़ा जो है सिलसिले में हम कोई ना कोई एक टॉपिक लेकर आते हैं, मौजू लेकर आते हैं, जिस हवाले से एक गुफ्तगू होती है, निगरान शुरा के मुफीद मशवरे होते हैं, निगरान शुरा इस बारे में क्या कहते हैं, तो ये फ़ायदे की बात है। अब यह है कि किसी काम में आपको समझ में नहीं आ रही कि ये क्या करना चाहिए, ये करें, तो मशवरा कर लीजिए निगरान शुरा से, तंजीमी मसाइल हों या फिर घरेलू मसाइल हों, लेकिन ये शरई तकाज़ों के मुताबिक आप जो है कॉल्स कर सकते हैं और निगरान शुरा से जो है अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। प्यारे प्यारे हम सेगमेंट भी लेकर आए हैं और मदनी कसौटी भी होगी, आप देखें। और एक वक्त ऐसा आता है कि बस औक़ात निगरान शुरा कहते हैं कहाँ हैं आप लोग, तो आप हम यहाँ हैं, तो आप निगरान शुरा का साथ दें। जिस अंदाज से निगरान शुरा तो सबके हैं, हमारे भी हैं, तो इंशाअल्लाह सिलसिला आप देखें और उसकी बरकतें हासिल कीजिए। पहले ये सिलसिला आता था इतवार वाले दिन दोपहर को, लेकिन अब ये आप इस वक्त जो है मुलाहिदा फरमा रहे हैं पीर वाले दिन 9 बजे ये सिलसिला जो आगाज़ हुआ। अब इंशाअल्लाह सिलसिले का आज टॉपिक क्या है, मौजू क्या है, सलमान भाई क्या कहेंगे आप? जी, मौजू आज का सिलसिले का बापू श्री बहुत प्यारा मौजू है और मौजू है आसानियाँ। दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी रोशन तालीमात हैं कि जिनमें एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सहारा देता है, उसके लिए आसानियां पैदा करता है, राहतें पैदा करता है, उसकी पजीराई बयान की गई है। यही आज का हमने सिलसिले का मौजू रखा है, आसानियां। और इस पर हम इंशाअल्लाह निगरान शुरा से बात करेंगे। कुछ इसका हमने 2 एतबार से हमने इस मौजू को जो है वो डिवाइड किया है। पहले हम इसके पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव को लेकर चलेंगे और इसके बाद इस जो है वो मौजू का जो एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव बन सकता है उस पर भी इंशाअल्लाह निगरान शुरा से बात करेंगे। ये आसानियां मौजू है, इसके हवाले से आपके जहन में क्या सवालात हैं, आप क्या सोचते हैं, लोग किस तरीके से मुआशरे के अंदर एक दूसरे के लिए हर्डल्स पैदा करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, मुश्किलें पैदा करते हैं, चीजों को मुश्किल बना देते हैं, साजिशों के जाल बुन देते हैं, अच्छे खासे आसान काम को एक जो है वो पहाड़ बना करके सामने वाले के सामने पेश करते हैं। तो किस तरह से मामला होते हैं, आपके मुशाहदात क्या हैं, आप क्या इस बारे में ख्याल फरमाते हैं, आप बताइए। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को और आपके मैसेजेस को हम सिलसिले का हिस्सा जरूर बनाएंगे। सगीरी, कुछ लोगों की तबीयत होती है कि उनका काम ये होता है कि उन्होंने सीधे से काम को भी मुश्किल बना के सामने वाले के सामने पेश करना होता है। आप क्या फरमाएंगे इस तबीयत के हवाले से? आप दीन इस्लाम की मुबारक तालीमात को देखें और औलिया किराम के मुबारक अंदाज को देखें और इस रविश को और इस सोच को देखें, तो आप क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि सवाल अगर आसान कर दें। जी, सवाल आसान कर दें। आसान सवाल में भी आसानियां होनी चाहिए। तो लोग यूं करते हैं, क्या करते हैं, इसकी कोई मिसाल तो होगी? जी, मिसाल इसमें है, जैसे मिसाल के तौर पे आप सफर कर रहे हैं और गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, रोड जाम है, आप खाम खा हॉर्न बजा रहे हैं और अगले वाले को जिसे कहते हैं फ्री की टेंशन जो है वो दे रहे हैं, या फिर इस तरह के दीगर मामला जो होते हैं, इसके बारे में क्या फरमाएंगे? लोग ऐसा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप ट्रैफिक जैम के अंदर आपको मुशाहदात होते हैं। 2 सीटें हैं और एक पर जो है आपका बराबर में इस्लाम भाई कोई आके बैठ गया। अब बस औकात ये है कि पूरी सीट मेरी है, बस औकात तो उसका वजन ज्यादा होता है और आपका वजन कम है कि आप सीट जो है बड़ी है, तो आप उसको थोड़ा सा आप इधर हो जाएं, लेकिन शायद वो इस तरह होता है कि ताल्लुक वजन से है या बदन से? बाबू तो अब आप देख लें, वजन से है, लेकिन ये तो है कि आप इतनी आपकी हाइट नहीं है, आपका इतना वजन नहीं है, तो अब कोई इसका ताल्लुक ना वजन से ना हाइट से बाबू हो गया सिलसिला ऐसा इस तरह कोई अभी तो शुरुआत है। जैसे कि भाई मिसाल भी चले, ठीक है, चले आप बापू है, अब आप तो जो भी कहेंगे जरूर चले। अब जैसे कि 2 सीटें हैं, अब किसी का वजन जो है थोड़ा कम है ना, अब वो साइड में हो सकता है। अब ये सीट तो आपकी पूरी है, लेकिन कोई भारी वजन वाला आ गया तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर लें। इस तरफ जगह है, अब इस तरफ आप हो जाइए। अगर मिसाल हो गए ना, आपने तो कोई मिसाल नहीं दी। मैंने वो दिया ना कि हॉर्न बजा रहे हैं, मेरोज भी देंगे हमारे मिसाल। मेरा सवाल ही था कि पहले इस सवाल का जवाब आ जाए फिर सवाल होगा। देखिए, अव्वल तो ये कि जो बैठकर ये हरकतें करते हैं, अगर करते हैं तो क्या वो आसानियां, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें वो खुद भी तो तकलीफ में है, दूसरों के लिए आसानी या ना आसानी से आपकी क्या मुराद है? मतलब वो जहमत दे रहा है लोगों को, हॉर्न बजा बजा कर दे रहा है, खाम खा की टेंशन दे रहा है, ट्रैफिक जाम है। सलमान भाई पता है कि रास्ता रोक ले इस जवाब को
पहले सवाल कर लेते हैं तो ये निगरानी शुरा का जवाब आ जाएगा। मौजू रखा है आज आसानियां। तो ना जिंदगी आसान है ना दीन आसान है, और मौजू रखा है आसानियां, इसमें मदनी फूल देने कैसे देंगे? नहीं, ना जिंदगी इतनी मुश्किल है ना दीन मुश्किल है। लोगों से पूछें। अभी 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 आप कॉल मदनी चैनल के नाजरीन देंगे, अभी कॉल नंबर है इंशाअल्लाह ताला। अब जैसे इन्होंने जो सवाल किया ना जी, तो अब ट्रैफिक जाम है तो आप हॉर्न बजाएंगे तो डेफिनेटली ना ट्रैफिक हॉर्न से खुलती है, ठीक है, ना सामने वाला गाड़ी आगे बढ़ाएगा, तो जहमत आपके लिए भी हो रही है, जहमत अगले की भी हो रही है। ये बात आप कहना चाह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ अपने लिए तो जहमत बंदा सोचते नहीं है ना, सामने वाले को आगे वाले वो भी तो कोफ्त में आया हुआ है। हॉर्न दे के वो तो एक रिलैक्स हो गया ना, उसने काम कर दिया जो तो निकाल ली ना कोफ्त में ना, वो उसको कोफ्त हो रही है, वो हॉर्न बजा रहा है। चले हो रही थी ना, वो उसने रिलैक्स कर लिया ना, वो उसने आगे निकाल लिया अपनी कर्ज। लेकिन क्या हॉर्न बजाने से वाकई रास्ता खुलता है? नहीं खुलता, नहीं खुलता है। क्यों नहीं खुलता यार? किससे कह दिया? हॉर्न बजाने से पीछे वाले को अंदाजा हो जाता है कि निकलना है। हम लोगों ने भी गाड़ियों में सफर किया है, यानी पीछे से गाड़ी आ रही है, आप उसको हॉर्न देते हैं तो इंडिकेटर मौके पर हो ना। आपकी गाड़ी के आगे अगर 20 गाड़ियां लगी हुई हैं और आपकी गाड़ी के पीछे बंदा को हॉर्न देता जा रहा है तो गाड़ियां खुलती चली जाती है, क्योंकि ये एम्बुलेंस वाले फिर करते क्या होना, एम्बुलेंस वाले और फायर ब्रिगेड वालों को तो कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं। क्या आपकी गाड़ी के आगे पीछे दाएं बाएं कितनी गाड़ियां होती हैं? ऐसा बात बड़े अच्छे के बाद दूसरा शुरू हुआ है। मैं ये अर्ज करूंगा कि आसानी पैदा करें हमारे लिए। आप वैसे भी निगरान अकबर भाई, देखिए एक वजह ये भी है कि वो दोपहर में होता था ना, तो आमतौर पर निगरानी शुरा नींद करके आए हुए होते थे। निगरानी शुरा आसानी से नहीं आते थे। नहीं, वो आने के बाद फिर एक टेम्पो बनते जो है बना था, तो अब तो दोपहर से जागे हुए तो पीक टाइम है अभी। तो हजरत सिलसिला उसी वक्त में कर लें फिर। आसानी है। देखिए इसको आप जिस तरह बयान कर रहे हैं ना मौलाना जी, इसमें भी आसानी पैदा करें जी। एम्बुलेंस को हॉर्न बजाने की जरूरत पड़ती है जी। जब पेशेंट है तो हॉर्न बजाए, जब पेशेंट नहीं नाम खुद हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। देखें मैं आम बात कर रहा हूँ। नॉर्मली तौर पर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ लोगों को इस बात की तमीज नहीं है जी कि मैंने किस स्पीड पर किस ट्रैक पर गाड़ी चलानी है। ठीक है, एक फास्ट ट्रैक है और अब फास्ट ट्रैक पर गाड़ी चलाने के लिए वो ट्रैक में किस स्पीड से गाड़ी जाएगी। अगर आप अपनी स्लो गाड़ी स्पीड पर लेकर आए, इस ट्रैक पर लेकर आए, तो फिर पीछे वाला हॉर्न तो देगा ना। ठीक है, तो हर हॉर्न देना सहमत बनता हो ये जरूरी नहीं है। मैं इसको तकसीम कर रहा था आपकी बात को, ठीक है, क्योंकि आप मुतलकन हॉर्न, क्योंकि बाहर मुल्कों में हॉर्न देना मायूब है, मुझे पता है, लेकिन जब वहां भी तो हॉर्न दिया तो जाता है ना। जब हॉर्न दिया तो सामने वाला समझ जाएगा कि यार वाकई मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, कि अगला मतलब यहाँ वहां वाकई बाहर मुल्क में हॉर्न मारना ऐसा जैसे चीखना ही है, यानी अगला गाड़ी में बैठा हुआ आदमी चीख तो नहीं सकता ना, वो हॉर्न मार के अपनी भड़ास निकालता है ना, यानी तुमने क्या कर दिया ये, तो ये होता है। तो जहां पर हॉर्न देने की हाजत तो जरूरत है वहां तो हॉर्न देने की आप परमिशन देंगे ना। वो जहां हाजत जरूरत नहीं, आप देखें ट्रैफिक जाम है, कोई मतलब हिल नहीं रहा है, झूल नहीं रहा है, सब खड़े हुए हैं, तो फिर आप भी खड़े हो जाएं। और बस आदमी अजीब बात हम तो स्टूडियो में बैठ कर रहे हैं ना, लेकिन सच्ची बात यह कि जिसके घर में इमरजेंसी हो ना, और जो मतलब परेशान हो, ये जिसको पता है कि जॉब का इंटरव्यू का टाइम है, वो जा रहा है और वो मोटरसाइकिल पर या गाड़ी में जा रहा है और ट्रैफिक जाम हो गया, उसको पता है नहीं पहुंच सकूंगा, तो अब वो अपनी इस पूरी जो कैफियत उसकी गाड़ी में बैठकर हो रही है, या तो किसी को मोबाइल पे फोन करके निकालेगा या हॉर्न बजा कर निकालेगा, डेफिनेट उतर कर भाग कर तो गाड़ी को तो थप्पड़े मारेगा नहीं कि गाड़ी आगे चलाओ। तो ऐसे में हर शख्स को ये गौर करना चाहिए कि मैंने कौन सा काम कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना। मैं आपको मिसाल दे, ये तो कमाल बात नहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है। जी देखें, बात सीधी सी बात है जी, जब मैंने ट्रेन जो है वो पकड़नी है 5 बजे वाली, मैं फिजानगंज से निकलूं 4:15 बजे, समटाइम रोड प्रॉब्लम हो जाता है। देखें आप पाकिस्तान, आप तो ना देखें, आप अगर या तो अपने शहर में बैठे हुए हैं या अपने सूबे में बैठे हुए हैं, हम दुनिया हमें देख रही है। आप या तो बंदर रोड की बात कर रहे हैं या फिर किसी और रोड की बात कर रहे हैं। मैं आपको बात कर रहा हूं इस वक्त, मैं अगर कीनिया में गया हूं, मैं अगर साउथ अफ्रीका में गया हूं, तो मैं अपने यूके में गया हूं, या मैं
अरब दुनिया में गया हूं, तो बात तो आप सारी दुनिया की कर रहे हैं या बाबुल मद्दे ने कर रहे हैं, आप किधर की बात कर रहे हैं? पहले चलो ये इसमें आसानी कर दें अब मेरे लिए, आप बात कहां की कर रहे हैं? हमें चूंकि एक्सपीरियंस अपने मुल्क का, ये तो मैं तो आप, लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना कि आप बैठकर अपने मुल्क पर तो खाली बात नहीं ना कर रहे यार, आप तो एक इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टस पे बात करेंगे ना, और इंटरनेशनल सीनियर पे बात करेंगे। अगर इस वक्त को यूके में बैठकर हमको देख या सुन रहा है तो बोलेगा हमारे तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये पता नहीं देखें परसेंटेज में फर्क आएगा ना, ऐसा तो नहीं ना मिस यूज मानी होता, नहीं बहुत कम है। मैं आपको ये देखिए, मैं यही आपको थोड़ा सा क्लियर करने जा रहा हूं कि यही सेंस जो है ना, ये जो सेंस है, ये सेंस आउट ऑफ द कंट्री बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये सेंस डेवलप है, ठीक है, लेकिन अगर आप हिंद जाएंगे तो आपको ये सेंस कम मिलेगा, बांग्लादेश जाएंगे तो सेंस आपको कम मिलेगा। अच्छा, मैं श्रीलंका गया तो वहां मुझे सेंस थोड़ा ज्यादा मिला, ठीक है, यूके गया तो और ज्यादा मिला, साउथ अफ्रीका में भी ये सेंस पाया। अच्छा, साउथ अफ्रीका में अगर हम एक और एरिया में जाते हैं तो वहां बेगने हो, ये भोंपो बजा रहा होता है, पोंपो पोंपो बजा रहा होता है, किसी और एरिया में आते हैं तो वहां पर ऐसा कोई इशू नजर नहीं आता। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी तरबियत किस तरह की है और आप उस वक्त अपने पैशन को कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जब आप अपने पैशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, अपनी गाड़ी को तेज चलाकर कहीं ना कहीं ठोक देंगे आप। ये भी तो इसमें यह है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स तेजी के साथ अगर वो अपने इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में दाखिल होता है तो ज़ाहिर है इंटरव्यू देकर देने आता तो बड़े उम्दा और बड़े डिसेंट कपड़े पहन कर जाता है कि यार मैंने इंटरव्यू देना है, बॉस के पास बैठना है। तो ऐसा ही एक नौजवान इंटरव्यू देने के लिए जैसे ऑफिस में दाखिल हुआ तो यहाँ सीढ़ी लगी हुई थी, ये यूं गया तो इधर पूरा इसका कलर लग गया, उसका कलर लग गया तो अब सफेद शर्ट पहनी थी, इस पर कलर लग गया, अब इंटरव्यू का टाइम है। अब उसने उसके बाद चढ़ाई शुरू कर दी, ओ अंधे हो, देखते नहीं हो, बेवकूफ, ये भी कोई तरीका है। अब उसने वो क्या बड़ा, अब ऊपर वाला देख रहा है, भाई मौलाना भाई देखो तो सीढ़ी है, मैं खड़ा हुआ हूं, कलर कर रहा हूं, तुमको दीवार से चिपक कर निकलने की क्या जरूरत थी? अब वो ज्यादा बेस करेगा तो उसने फिर क्या करना है, उसे ऊपर से बाल्टी कल्टी करनी है, उसने भी तो अपनी कहीं ना कहीं तो बरास निकालनी है ना, ठीक है। तब ऐसे मौके पर बंदा क्या चीख चिल्ला कर करेगा सिवाय इसके कि वो निकल जाए, ठीक है ना। और नॉर्मल एक किताबें लिखा है, ये आपके मौजू से ही मुताबिकत रखते हुए बात कर रहा हूं, मजीद आसानी की तरफ जा रहा हूं। किताबें लिखा है कि बहुत सारी सूरत हाल इंसान की जिंदगी पर ऐसी आती हैं कि जिसमें तबसरा कोई मैटर नहीं करता, कोई मायना नहीं रखता, आपका बोलना कुछ नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल दो मिसालें दी हैं। एक मिसाल दी है कि सर्दी है, ठीक है, ठीक है, अब सर्दी है, अभी तो जैसा कहीं एसी चले हैं, आप बोल रहे ठंडी लग रही है तो उसका हल क्या है, एसी कम कर देंगे, एसी बंद कर देंगे। अब बाहर ठंड है, -4 है, -3 है, और आप बोले मेहरोज भाई ठंड बहुत है, अब मेरे से कहने से ठंड तो कम नहीं हो जाएगी, ठीक। तो यहां बोलने का कोई माहौल ही नहीं था सिवाय इसके कि मैं ठंड पर सब्र करता, चुप रहता, या फिर मतलब कि दोपहर की गर्मी बहुत है, मौसम ही ऐसा है, अब टेम्परेचर मतलब 49 को 50 को 55 को पहुंच जाए तो आप यही कहेंगे यार आज गर्मी बहुत है, मगर ये कहने से गर्मी तो कम नहीं हो जाएगी ना। तो ऐसी सूरत हाल में इंसान को अपने कोई भी एक्शन से पहले थोड़ा सा तामुल लेना चाहिए, गौर करना चाहिए यार मैं कर क्या रहा हूं, और उसके बाद फिर वो अटेम्प्ट करेगा तो इंशाअल्लाह कम से कम गलतियां करेगा और लोगों के लिए कम से कम जहमत का सबब बनेगा। मदीना बड़ी सारी ये मतलब लाना चाह रहा था यहाँ पर। सही, हम किसी को जहमत ना दें, ये हमारी सोच कैसे बनेगी। देखें, बाज़ का हमने एक चीज नोट की है, वो ये है कि जो टीचर मार खा के पड़ा हुआ है वो ये कहता है भी हमने मार खाई है लिहाजा हमारे स्टूडेंट्स इनको भी मार खाना पड़ेगा। ये हमने इस जो है मुसीबत में वक्त गुजारा है, लिहाजा आने वालों को भी इस मुसीबत में से गुजर के आगे जाना पड़ेगा। ये भी एक जहन होता है। देखिए, अब चूंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बात हम इस्लाम और दीन की करेंगे जी। अगर हम तख्लीक के कायनात पर गौर करते हैं जी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान की जो तख्लीक फरमाई है जी, इस पूरे निजाम को हम देखते तो इंसान से इंसान, इंसान से इंसान, इंसान से इंसान ने वजूद में आना है, ठीक है। अल्लाह ताला ने एक निजाम अता किया है। जब ये पूरा निजाम बनेगा तो अब इंसान को इंसानों में रहना है, इनका एक अपना नेचर है, गजब का भी है, सबर का भी है, शुक्र का भी है, गुस्से का भी है। अच्छा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस निज़ाम में ऐसा एक ऐसा निज़ाम दिया है कि इसमें
अल्लाह ताला ने लोगों को लोगों की हाजत का सबब वो जरिया बना दिया। ठीक है, अगर मैंने ये कपड़ा पहनना है तो ये कपड़ा मुझे यूं ही नहीं मिल रहा। ठीक है, आप बारे शरीयत में जो तिजारत का जो बाब शुरू होता है किताबुल व्यू, इसकी पूरी तमहीद पढ़ लें, ये इसी मौजू पर मुताबिक है जो मैं इस वक्त दर्ज कर रहा हूँ। बाहर शरीयत में जो किताबुल व्यू शुरू हो रहा है कि तिजारत का जो बाब शुरू हो रहा है, उसमें अगर आप मौजू पढ़ेंगे तो जहां मैंने शुरू किया शायद 11वां हिस्सा है, वल्लाहु अलम याद आ रहा है, तो वहां से आप ये देखिए कि ये तमहीद ही साहिब बारे शरीयत ने इसी तरह की तमहीद बांधी है कि अब लोगों को लोगों की हाजत है, कपड़ा चाहिए तो एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से जरूरत पड़ेगी, फिर पैसा आएगा, पैसे से चीज खरीदी जाएगी। ठीक है, पहले अशिया के बदले अशिया का निजाम था, फिर एक करेंसी का निजाम आया, ये सारा निजाम चल रहा है। तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि इंसान को इंसान से वास्ता पड़ना है। ठीक, मियाँ मर्द और औरत ने एक शरई तरीके कार को अबूर करके एक दूसरे के करीब होना है। ठीक है, बच्चों ने पैदा होना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में भी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक हदीसों में भी, और फिर खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत के जरिए भी हमें दुनिया में इंसानों के साथ कैसे रहना है, इसका पूरे के पूरा तरीकेकार इस्लाम और दीन हमें बयान कर देता है। सुभान अल्लाह। इसमें कोई इबाम भी आपको नहीं नजर आएगा, कोई ढकी छुपी बात नजर नहीं आएगी। मैं चंद दिनों से सूरह हुजरात पर कुछ ना कुछ मैं कह ही रहा हूं, कलाम कर ही रहा हूं। तो अब सूरह हुजरात की आप आयत नंबर 9 से शुरू करके 10 से शुरू करके अब 13-15 पर आ जाएं, तकरीबन 4-5 आयतें हैं, इस पर आ जाए तो अगर ये एक निजाम है, इंसान को इंसान के साथ कैसे रहना है, सुलह का बाब है, भाई भाई का बाब है। अब ज़ाहिर है कुरान करीम की आयत है, इसका तर्जुमा है, तो अब उसकी तफसीर आप पढ़ेंगे तो तफसीर के अंदर आपको पूरा निजाम मिल जाएगा। मतलब यहां तक मैं अर्ज कर रहा हूं, अभी पिछले दिनों शोबा तालीम वालों के साथ जो मेरा बयान था तो मुझसे यही सवाल इस तरह का पूछा गया, तो मैंने इनको सिर्फ 5 आयतें पढ़ने का कहा है। अब 5 कुरान करीम की हजारों आयत हैं और हर आयत अपनी मिसाल आप है और ऐसी है कि इसकी मिसाल कोई ला नहीं सकता। ठीक है, तो 5 आयत करीबा मैंने अर्ज की, आज मदनी चैनल के नाज़रीन को भी अर्ज करता हूं। आप कुरान करीम की सूरह हुजरात की इन 5 आयतों को पढ़ लें, 9, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 9वीं आयत से शुरू करें सूरह हुजरात पारा नंबर 26, इससे 13वीं आयत पर आप खत्म करें और पढ़ें तफसीर सिरातुल जिनान से, अल्लाह अकबर, जिसके अंदर हदीसें मौजूद हैं, बुजुर्गों के अकवाल मौजूद हैं और मसाइल भी किसी हद तक मौजूद हैं। आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं ना, इसका जवाब वहां पर मौजूद है जो कि 10, 12, 15 सफात पर मुश्तमिल होगा। यानी इस 10 जिल्दों की इस तफसीर के अंदर मैं कहता हूं अगर ये सिर्फ 10, 12, 13 सफ़े पढ़ लेना तो दुनिया में इंसानों के साथ कैसे रहना इसका सबक इनको सीखने को मिल जाएगा। इसमें हदीसें भी मौजूद हैं। तो अच्छा, अब अगर आप चलते हदीस की तरफ तो मिशकात शरीफ, मिरातुल मनाजी, मिशकात शरीफ जिसमें मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ और मुस्तनद हदीस मुबारका का ये मजमुआ है मिशकात शरीफ। ठीक है, इसकी मिरातुल मनाजी जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका तर्जुमा किया है, ये 8 जिल्दों पर ये मिरातुल मनाजी आपको मकतबे से मिल सकती है इंशाअल्लाह, इस्लामिक वेबसाइट पर मौजूद है। ठीक है, अब उसकी गालिबन 7वीं जिल्द है। उसकी 7वीं जिल्द के अंदर मखलूक के साथ शफकत व मोहब्बत, मखलूक के साथ सुलूक, इनसे मिलना जुलना, हुस्न अखलाक, आगे पीछे की जिल्दों में जाएं तो जबान का अंदाज क्या होना चाहिए, ये दिगर। तो लोगों को जिस तरह मतलब कि आपका मुझसे, मेरा आपसे, पड़ोसी का पड़ोसी से, माँ बाप का औलाद से, औलाद का माँ बाप से, शोहर का बीवी के, बीवी का शोहर से, क्योंकि आसानी का ताल्लुक या गैर आसानी का ताल्लुक सिर्फ सड़क पर ट्रैफिक चलाने से तो नहीं है ना, या ऑफिस कल्चर से तो नहीं है ना, या नमाज या मस्जिद ही से तो नहीं है ना, सिर्फ मस्जिद में जाएंगे। आप घर की 4 दीवारी से लेकर दुनिया के किसी कोने तक भी अगर आप सैर करते हैं, आते जाते हैं, तो इस दौरान जिनसे आपका वास्ता पड़ेगा उनसे आपका अंदाज और मिजाज कैसा होना चाहिए। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि इस्लाम और दीन को पढ़ लें। मैं आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा कि आप किसी अंग्रेज की दुनिया का कोई टाइटल पढ़ें या इनका कोई आर्टिकल पढ़ें या इनकी कोई किताबें पढ़ें जो गैरों की बड़े आसान कर देते हैं वो लोग। नहीं, वो आसान नहीं करते, वो आर्टिफिशियल देते हैं। आसान रसूल पाक करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि, क्योंकि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया है कि लोगों के लिए आसानियां करो, दुश्वारियां पैदा ना करो। हदीस पाक का खुलासा है। क्या हदीस है? क्या है? यस्सिरू यानी आसानियां करो, यस्सिरू नहीं, यस्सिरू आसानियां करो,
वला तुअस्सिरू, और मुश्किलात, देखो आसानियां करो और मुश्किल ना करो, दोनों बातें बयान की। फिर आगे बश्शिरू वला बश्शिरू, यानी लोगों को खुशखबरियां दो, वला तुनफ्फिरू, लोगों में नफरत और तनफीर का सब ना फैलाओ। यानी ये चार, ये देखें, बश्शिरू जी, वला तुनफ्फिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, ये चार आप यूं देखें, ये हदीस से पाक के दो हिस्से। आपका पूरे के पूरा सिलसिला जो है ना, ये मेरे आका की सिर्फ एक इरशाद के अंदर अल्लाह बंद हो गया। एक हिसाब देखिए, एक अंग्रेज ने आकर हमारे किसी आलिम साहब से पूछा कि मतलब कुरान करीम में वो सेहत के बारे में कहाँ बयान है, तो इन्होंने कुरान करीम की कौन सी आयत बयान की? कुलू वशरबू वला तुसरिफू। तो उसने कहा कि कुरान मतलब सेहत तिब के बारे में सारे के सारा बयान तो इस इरशाद में आ गया है। कुलू वशरबू वला, खाओ पियो जी, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, सही, वला तुसरिफू, और फुजूल ना उड़ाओ। सुभान अल्लाह। तो हजरत अब यही आसानी पैदा कर देना कि खाने दे जब खाने का हुक्म है, पीने दे जब पीने का हुक्म है, आप कहते हैं ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, फुला नहीं खाओ, ये ना पियो। ये आसानी है कि ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये खाओगे तो ये हो जाएगा। ये क्यों बच्चे के लिए आप आसानी पैदा, बच्चे भी आ गए, बच्चों के ये काम तो आप बच्चों के लिए भी करते हैं, बिल्कुल आसानी से ही आ जाएगा भाई। हाँ, अरे आगे भाई कुर्सियां दे दें इनके लिए, चले भाई। अब माशाअल्लाह तो हमारा जारी है। आसानी, आप मेरी बात समझिए जी। अभी ये जैसे मदनी मुन्ने आए ना, ठीक है ना, अब ये गर्म चाय को हाथ लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? नहीं करो, क्यों नहीं करो? लग जाएगी ना, नहीं करे ना भाई, लगाने तो आपको क्या तकलीफ है? मगर आप नहीं है ना, मतलब बचा रहे ना उसे, ठीक है, मगर इसको तो आपने रोका ना, तो हर रोकना तकलीफ से ना। हाँ, तो हर रोकना तकलीफ नहीं है ना भाई। वाह, सुभान अल्लाह, हर रोकना तकलीफ नहीं है ना। सिग्नल भी तो आपको रोक रहा है, तो अच्छी खासी स्पीड पे जा रहे हैं, सिग्नल लगा यार, ये तो ये को रोक दिया, आसानियां पैदा करनी चाहिए, इनको सिग्नल नहीं लगाना चाहिए। मेरी जब मर्जी है मैं निकल जाऊं, क्या जरूरत है सिग्नल वगैरह लगाने? चार अफराद से अगर आप बच्चे के बारे में पूछेंगे ना, तो वो यही जवाब देंगे जो आपने दिया है। लेकिन अगर चार अफराद से मुआशरे के पूछेंगे ना, तो वो यही कहेंगे कि आप लोग बच्चे की बात करके मैंने मिसाली दी ना। आसानी तो आसानियों के लिए तो मिसालें दी जाती है ना यार जी। अच्छा, आपके अरबी के अंदर आप लोग क्या, आपको अरबी में आप लोग कहते हैं कि वो मिसाल और तमसील एक जैसी नहीं होती, कुछ आप लोग कहते तो हैं मौलाना हज़रात जो उलमा होते हैं। अच्छा, ये है कि अभी हम मुमासलत हो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं होता, वो तो समझाने के लिए है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला भी तो मिसालें अता फरमाता है ना बंदों को समझाने, बिला तमसील बिला तशबीह। अच्छा, ऐसा ये बताएं, अभी हमारे बापू बिला तमसील और बिला तशबीह, अभी बताएं ये शख्सियत आई हैं, ये कौन कौन शख्सियत है, तारुफ तो करवाएं जरा, कौन कौन आया है इसमें? तो आप इस पे मदनी चैनल के नादरीन भी हैं, कौन आया? आप बताओ ना बच्चे। मैं बता देता हूँ, आप बता दें बापू, आप तो स्पेशलिस्ट है मदनी मुन्नों के मामले में। चलो, ये जो मदनी चैनल के नादरीन आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, पहले ये दिखाइए, ये इस तरफ वाले। अच्छा, इस तरफ है, चलो जहां से बापू कह रहे हैं वहां से स्टार्ट लें। ये दिखाइए भाई, ये एक प्यारे से आपको मदनी चैनल के नादरीन मदनी मुन्ने नजर आ रहे हैं, निगरान शुरा के बाएं जानिब बैठे हैं। ये हैं निगरान शुरा के शहजादे के भी शहजादे, और नाम क्या है इनका? साद रजा। साद रजा, ये जो निगरान शुरा के शहजादे हैं बगदाद रजा, उनके बेटे हैं ये। और ये निगरान शुरा की ये दिखाई, ये शहजादी हैं मदनी मुन्नी। क्या नाम है आपका? मालूम है मुझे, लेकिन आप तो बताते रहते हैं जी। आज इस पर ट्रेनिंग देकर नहीं रहा है ना, आप जब ट्रेनिंग देते तो बोलते हैं, वरना चुप रहते हैं। ये भी है ना, ये भी तरबियत है। भाई नाम क्या है आपका? सुमैया। और अब्बू का नाम क्या है आपके? अब्बू कहाँ हैं आपके इस वक्त? कहाँ बैठे अब्बू? मुस्कुरा रही हैं, बराबर में ही। और ये जो आप एक प्यारे से एक और मदनी मुन्ने देख रहे हैं, दिखाइए इधर कर लीजिए आप जरा। ये देख रहे हैं आप एक और, ये निगरान शुरा के जो है वो नवासे हैं। और नाम क्या है आपका? हंजला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मदनी चैनल के नादरीन, ये तो आसानी के साथ मदनी मुन्ने मदनी मुन्नी आ गए हमारी। अब हम आपकी जानिब भी आते हैं, क्या देखते हैं कि आज आप हमसे क्या बातचीत करना चाह रहे हैं, निगरान शुरा से क्या मशवरा करना चाह रहे हैं, कुछ कॉल्स दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हादत ताली शरबत कर रहा हूँ। दारे शुरा
और फरमाइए कि छोटे बड़े नहीं मुद्दे लेनी और दुनियावी मामलात में एक दूसरों के लिए किस तरह से आसानियाँ अता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। दोबारा जरा छोटे छोटे मदनी मुन्ने एक दूसरों के लिए कैसे आसानी किसी बड़ी की तरफ से आया दीनी और दुनियावी मामलात में। देखिए ये मसला ये है कि मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों में तो इतना वो सेंस नहीं होता। बाज़ औक़ात ये कुछ करते हैं, बाज़ औक़ात प्यार कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कभी धक्के मार रहे हैं, कभी छीन रहे हैं, कभी दे रहे हैं, बच्चों में ही चल रहा होता है। मगर ये कि जब बड़ों को ये देखेंगे ना तो वहां पर इनकी एक हिसाब किताब शुरू होता है कि इनको कैसे गुजार होना चाहिए। तो ये तरबियत होगी बड़ों से। बड़े असल में तरबियत करेंगे कि कहाँ आसानी करनी चाहिए, कहाँ नहीं कैसा करना चाहिए। इससे मदनी मुन्ना किसी के साथ कोई सुलूक कर रहा है तो माँ को या वालिद को चाहिए कि वो समझाए कि नहीं बेटा यूं नहीं करो, यूं करो, यूं नहीं करो, यूं करो, आपको यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए। और जैसे मिसाल के तौर पर दो मदनी मुन्ने अल्लाह ना करे जैसे लड़ते हैं घर के अंदर, तो फौरन माँ बाप जो है ना वो या बड़े बीच में इन्वॉल्व करके फिर दोनों में सुलह कराएं, मोहब्बत कराएं, प्यार कराएं, गले मिलाएं, हाथ मिलाएं कि चलो अब करना नहीं। तो इसी तरह ही एक दूसरे के लिए आसानी। लेकिन अब आसानी के लिए ये जरूरी ये नहीं कीजिएगा एक नाबालिग की चीज उठाकर आसानी के लिए दूसरे नाबालिग को दे दें बिला इजाजत शरई। जो शरई काम है उनको सामने रखकर काम करें। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता जो आपने मशवरा दिया है कि उन्हें गले मिलाएं, उनको दरगुजर सिखाएं, तो इनका तो सुबह से शाम तक काम ही है, ये भी आप खुद फरमा रहे हैं। आप भी सुबह से शाम तक ये काम करते रहे। देखो किसी भी घर के अंदर कोई डबल 12 घंटे तो बच्चे नहीं ना लड़ते मेरे यार, अपने अपने घर की बातें होती हैं तो यूं नॉर्मली तो नहीं लड़ते ना। अब होते भी नहीं होते हैं। तो ये जिस तरह मतलब कि कभी मतलब 2-4-6 दफा बहुत ज्यादा कर लेंगे घर के अंदर, ठीक है, तो आप मोहब्बत करा दे, प्यार करा दे, सुलह करवा दे। ये तो ये कि छोटे बच्चे जो है आपस में लड़ रहे हैं, बस अगर छोटा बच्चा बड़े की तरफ लपकता है उसको मारने के लिए, वो बड़े डेंजर होते हैं। ऐसे भी है घर के अंदर उमूमन ऐसा कैसे होता है कि कोई बच्चा मतलब वो तो छोटे से मुन्ने होते हैं जो इनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया होता है तो बाल खींच रहे होते हैं घर वाले के, ये कर रहे होते तो उसमें दिलचस्पी ले। ये तो बिल्कुल ही ना समझ, ये तो अदाएं इनकी, ये तो अदाएं। ये बच्चा नहीं करे तो क्या बड़ा करेगा। ये तो चले सही था कि सब्र करे, आप तो कह रहे हैं दिलचस्पी ले उसमें। नहीं ये तो अगर कोई ऐसा करता है बच्चा आपको मतलब नोचता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारी दाढ़ियां खींच लेते हैं, तो क्या गुस्सा आ जाएगा यार, अरे 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 दाढ़ी खींच ले, अरे नहीं करते बेटा नहीं करते, तो चिपक रहा है, आपको प्यार कर रहा है यार। अब उसको तो क्या पता दाढ़ी खींचनी है कि नहीं खींचनी, इमामा खींचना है इमामा खींच देते, इमामा उतार देते हैं छोटे छोटे मदनी मुन्ने। तो घर में तो ये चलता रहता है। मुश्किलों से बांधा हो, मुश्किलों से तो अब जो जिनको बांधने का ही मसला है, अब जो दिन में 10 दफा बांधता उसके लिए मुश्किल आसानी क्या है। बार बार खोलें, बार बार बांधे जब भी हस्बे जरूरत, तो बांधते वक्त भी नहीं क्या मिलेंगी, खोलते वक्त भी नहीं क्या मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी दूसरी कॉल की जानिब जाते हैं, देखते हैं क्या सवाल लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ओमान के शहर खसब से मीर से दतारी अर्ज कर रहा हूँ। आज का मौजू यकीनन बहुत ही अच्छा है और निगरानी शोरा से इंशाल्लाह यकीनन बहुत अच्छे मदनी फूल और मदनी मशवरे इस सिलसिले में हासिल होंगे। अर्ज ये करना है कि शादी ब्याह के मामलात में जो हमने खुद ही अपने ऊपर पेचीदगियां पैदा कर दी हैं और मुश्किलात का शिकार कर दिया है शादियों को, उससे जो बेचैनी नौजवानों में और परेशानियां होती हैं वो सब इस बात से आगाह हैं। खसूसन जिस खित्ते में मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ के लोकल लोगों के साथ अक्सर मुलाकात रहती है, तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का तरीकाकार है कि शादी के लिए लड़की के वालिदैन को एक अच्छी खासी रकम देना पड़ती है और जो यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं वो नौजवान तबका बहुत ज्यादा ही परेशानियों का शिकार है। अगरचे कि अच्छी खासी नौकरियां भी करते हैं, लेकिन फिर भी किसी से भी पूछा जाए कि आपकी शादी नहीं हुई तो वो यही बता रहे होते हैं कि अभी पैसे जमा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी रकम लड़की के वालिदैन की तरफ से डिमांड की जाती है कि हमें इतनी रकम दें। तो अगरचे कि लड़की के वालिदैन कहते हैं कि हमने तो ये बस आपकी होने वाली बीवी के जेवर और दूसरे खर्चात के लिए चाहिए, लेकिन दरअसल वो शादी को पेचीदा और मुश्किल तरीन बनाया जाता है। और यकीनन फिर इसकी वजह से जो वालिदैन अपने औलाद के ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं तो औलाद जो गुनाहों में पड़ जाती तो यकीनन वालिदैन भी इसके जिम्मेदार हैं। तो इस पे यकीनन अगर आप कुछ मदनी फूल अता फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए शादियों में आसानियां ये तो इतना अहम मौजू है कि अगर सिर्फ इसी पर हम आज का सिलसिला करें या कई किस्तें भी करें तो गालिबन
आप इनके ये भी जी हमारे मदनी फूलों में शामिल था, ये है ना ये बात। हाँ कि मतलब अच्छा, इसमें रीजन का भी प्रॉब्लम नहीं है ना, कि मतलब इस रीजन में उस रीजन में नहीं। मैंने पहले भी अर्ज की ना कि हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो है इस्लामुद्दीन को हम समझे नहीं है सही मायना में, हमने पढ़ा नहीं है सही मायना में। अगर हम उसको प्रॉपरली पढ़ लेना इस्लामुद्दीन के हवाले से तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए, अच्छा सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़कर जो मैं कई दिनों से सिविल सोसाइटी के लफ्ज दोहराता चला जा रहा हूं, यानी मैं खुद इस चीज को फील कर रहा हूं कि दावत इस्लामी के इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर हम बात तो कर रहे हैं, अच्छा आम आदमी बात सुन रहा है, ऐसा नहीं कि बात नहीं सुन रहा, लेकिन वो आम आदमी सोसाइटी के अंदर को बहुत बड़ी चेंजेस ले आए, वो उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अब सिविल सोसाइटी यानी जो माशरती तंजीम है, अंजुमन है, या इस तरह के जो लोग होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, जब तक कि वो इन चीजों को सुने, पिक करें और तब्दीली लाने की कोशिश करें सही। और वो कोई इनकलाबी कदम उठाएंगे तभी आएगी, वरना अब वो ना कि मतलब वो अपने फलसफे लाना है, अपने फलसफे जब हम लाते हैं ना तो वो हर तरह से माशरे की चीजों को कवर नहीं करते। मैं उसको कैसे थोड़ा सा डिटेल में ना चला जाऊं, मुझे डर ये लग रहा है क्योंकि आगे कॉल्स भी लेनी है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना शॉर्ट करके बयान कर सकूं कि जब एक अनप्रोफेशनल आदमी जब किसी चीज को मैनेज करता है ना तो वो बहुत खराबियां भी पैदा हो रही थी। मिसाल के तौर पर आप घर बना रहे हैं जी, अब घर बना रहे हैं, यार इधर कमरा बना दो, इधर ये कर, इधर कर, ये आसानी हो जाएगी, लेकिन 1-1.5-2 साल के बाद आपको लगेगा कि यार ये कमरा इधर गलत बन गया था, कमरा इधर होना चाहिए था, या इसको यूं होना चाहिए था। जब अनप्रोफेशनल शख्स, गैर तजर्बेकार शख्स, पेशा वराना सलाहियतें ना हो, जब वो कोई काम करता है ना तो उस काम के अंदर फॉर द टाइम बिंग तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट या हो जाता है, सहूलत गेन कर लेता है, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा मतलब उसके आगे जाकर इश्यूज पैदा हो जाते हैं। हम जैसे लोग जब अपने तौर पर ही अपने तजर्बात के साथ माशरे के अंदर कोई तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो उसके थोड़ा बहुत आपको रिलैक्सेशन या नताइज नजर आ जाएंगे कि देखो ये हुए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखें तो आगे जाकर गाड़ी फंस जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर चाइना में अफजाइश नस्ल के हवाले से, पैदाइश के हवाले से इन्होंने कानून बनाया जी, फंस गए, इनके लिए परेशानी लाई, पूरी रियासत प्रॉब्लम में आ गई। जर्मनी में बनाया, फंस गए, अब तरह तरह की चीजें बना रहे हैं, वो अपनी लॉजिक लाते हैं। ठीक है, अब मैं एक मुसलमानों से जब बात करूंगा तो आप ये देखिए, एक सवाल क्रिएट करें कि हमारी सोसाइटी में या हमारे मतलब के माशरे में ये इशू आ गया जी, अब 4 आदमी बैठकर अपनी तबसरे करने के बजाय पहला सवाल मेरे ये आएगा कि आप ये कहें कि यार ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में, जरा देखो कुरान और हदीस में इसका क्या हल मौजूद है। मैं इतनी सी बात कहता हूं, तो कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी बात को रिड्यूस करूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं, तमाम सिविल सोसाइटीज को, जितनी भी माशरे के अंदर लोग बेहतरी लाने की या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तमन्ना या आरजुएं रखते हैं और इस तरह काम करते हैं, इवन के घर के अंदर भी छोटा सा इशू आता है, मैं एक सवाल आपको आज के सिलसिले के जरिए कहता हूं, उसको क्रिएट करें और वो ये कहें कि यार कुरान और हदीस में और इस्लाम और दीन में इसका क्या हाल है, जरा देखो। यानी फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी अजीम शख्सियत ये बरती थी कि अल्लाह के कलाम में और रसूल पाक के इरशाद में इसका क्या हल बयान किया गया है, और सहाबा करम आकर ये बयान करते थे, हमने ये हदीस सुनी, हमने ये फरमान सुना है, इस तरह सॉल्यूशन हल निकला करते थे। आज भी पूरे माशरे में जितना भी बिगाड़ आ जाए, इस बिगाड़ का हल अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने में। आप वजह फरमा रहे हैं हुजूर, आपकी बात को डिनाय तो किया जा ही नहीं सकता, ऐसी प्यारी बात कह रहे हैं, क्योंकि यही रूह इस्लाम हमें जो है बता रही है, समझा रही है। लेकिन जो लोग इस तरह के उसूल्स बना रहे होते हैं, रूल्स बना रहे होते हैं, बरादरी बेसिस पर कवानीन बना रहे होते हैं, जो कि शरीयत के तो खिलाफ होते हैं, लेकिन उनकी तो इंटेंशन ये होती है कि भाई हम बेटी वालों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, बेटी वालों का कोई प्रॉब्लम ना हो, मसला ना हो, इस तरह के जो मामलात जो है वो चला रहे हैं। वो कहते हैं हमारी नीयत तो देखें पीछे। देखिए, मैंने आपको क्या अर्ज की कि जो आप भी जो इस वक्त फरमा रहे हैं ना, ये इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं जी। मैं इसीलिए डायरेक्ट एड्रेस कर रहा हूं सिविल सोसाइटीज की उन अफराद को, उन अथॉरिटीज को, उन मतलब के वो इन्फ्लुएंशियल पीपल्स को,
जो माशरे में अपना असर रख। मिसाल देता हूं, कहीं मसाजिद कम है, कहीं मदारिस कम है, या कहीं दीनी तालीम का मसला है, लोग ढूंढते हैं कि यार किसको कहें हमारा मसला हल करे, वो दावत इस्लामी को अप्रोच करते हैं। सही भाई क्यों करते हैं भाई? आप खुद करें। उसको पता है कि ये एक इदारा है, एक काम कर रहा है और इस काम के दौरान इनसे जल्दी हो जाएगा। एक इलाके से एक मकतूब आया मिले सुन्नत के नाम कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, इल्म दीनी और दुनियावी तालीम के ये मसाइल हैं। मैंने गौर किया तो मुझे आपकी ज़ात नजर आई। आप अगर अपने जिम्मेदारों को कह दे तो हमारे उस इलाके पर कुछ नजर करें और हमारे ये चीजें करें कि आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे रब्ता किया है। एक जस्ट एग्जाम्पल दी है। तो जब एक को मस्जिद बनानी थी, मदरसा बनाना था, या दीनी उलूम इस तरह की चीजें करनी, तो वो उन लोगों को ढूंढे। वेलफेयर का कोई काम कर रहा होता है, कहीं जलजला सैलाब तूफान आ जाता है, तो लोग उनसे रब्ता करते हैं कि जो इसमें वो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, वो असर रखते हैं माशरे में, कुछ कर सकते हैं। मैं यही अर्ज कर, दावत इस्लामी अपने तौर पर तो पैगाम देगी, लेकिन अगर इन तमाम तर एनजीओ, इन तमाम तर जो इदारे, जो छोटे मोटे हजारों के इदारे होते हैं दुनिया भर में, अब यूके में जाए इतने इदारे मिलेंगे आपको। यानी मैं यूके में ही लंदन में था, मैं लंदन में एक इज्तिमा में जा रहा था, मुझे एक शख्स अपने साथ बिठाकर ले गए। फर्स्ट टाइम हमारी उनसे मुलाकात हुई। वो मतलब कि इतना पर्सनली मुलाकात भी ऐसे हुई कि मैं जाते जाते घर में वो चाय की तरकीब थी, मैं चाय पीने के लिए वहां गया, तो वही उनका ये फैमिली मेंबर था जो आ गया, और उसने आकर वो हम बात कर रहे थे, बात करते करते उसने इन्वॉल्वमेंट कर दी। कहा नहीं मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं। वो समाजी हवाले से वहां का एक फाल फर्द था। मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं। और मैं उनकी तरफ में कहा भाई चले भाई हुजूर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ठीक है। जान पहचान में तो वो इतनी खास थी नहीं, ठीक है। वो बैठ गए भाई। अच्छा मुझे इज्तिमा में भी जाना था, मगर हमारे पास थोड़ा स्पेस था। उसने अपना जो भी तजर्बा या जो उसके ज़हन था दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने उसकी सारी सुनने के बाद जो इस्लाम और दीन इस मामले में हल देता है और दादा साहब जो सिखा मैंने रखा, वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि थोड़ी देर कहने लगा देखिए मैं तो मतलब मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, बोला अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपको अपनी गाड़ी में लेकर इज्तिमा में जाऊंगा। वो इस फील्ड में था ही नहीं वो आदमी। अच्छा गाड़ी में लिया, लेकर चले, रास्ते में उसने फिर अपने वो सारी चीजें की। मैंने उसको फिर हल दिया। मैंने कहा आप जो कुछ करने जा रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लें आपको बुरा भला कहें, क्योंकि आप टेम्परेरी चीज करके जा रहे हो, इनके लिए पूरा हल नहीं बना रहे आप। वो आपके कहने पर कर तो लेंगे लेकिन आगे जाकर वो स्टक हो जाएंगे। फिर इसको मैंने आगे की सारी स्टोरी दी कि आगे का ये हो तो आप कुछ करें ना। तो कहा इस तरह तो आपने गौर ही नहीं किया था। अब यकीन माने सलमान भाई, ये शख्स जो सिर्फ 4-5 मिनट की जो शुरू की कहानी थी, इसके बाद से लेकर मेरे पूरे इज्तिमा तक, ये एंड तक ये शख्स बैठा रहा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इस मदनी माहौल के जरिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सोल्यूशन जो है ना इस्लाम और दीन में, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं। इसको जो भी आप शॉर्ट कर सकें आप शॉर्ट कीजिएगा, लेकिन मैंने ये बात वाकईतन मैंने अर्ज की है कि ये इस वक्त बहुत जरूरत है। मैं मुसलमानों से अर्ज कर रहा हूं, ये बहुत जरूरत है कि आप चाहे कम्युनिटी चला रहे हैं, आप एनजीओस चला रहे हैं, आप वेलफेयर चला रहे हैं, आप कोई भी काम चला रहे हैं, मेहरबानी करके सबसे पहले ये देखिए कि अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस मामले में क्या हल दिया है, और आप मुफ्तियान कराम को दावत दें कि आप आकर हमें इसका हल दें। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मुफ्तियान कराम को दावत दें, और जो भी आशिकान रसूल को दावत दे, वो आकर आपको इसका हल बताएंगे कि कुरान और हदीस में इसका यह हल मौजूद है। खुद से ना समझ लें, खुद से ना समझ लें और हल वो देगा। जैसे कि अगर एक केस किसके ऊपर हो तो उसको अगर उसके हाथ में वकालती किताब दे दो कि इसके अंदर आपके केस के मुताबिक हल मौजूद है, तो एक आम आदमी अपना ही केस का भी हल नहीं पढ़ सकेगा। एक वकील की किताब के अंदर, एडवोकेट किताब के अंदर उसको एडवोकेट से रब्ता करना पड़ेगा। तो यकीनन कुरान करीम हमारे लिए है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें कुरान करीम की जिन्होंने समझा है उससे रब्ता करना पड़ेगा। आपने माशाअल्लाह इतनी जो गुफ्तगू की है, मैंने वाकईतन मुझे अंदाजा है कि मैंने टाइम आपका ज्यादा लिया है, मगर इसको मैं बहुत खोल सकता हूँ। मेरा जाती ज़हन था कि इस पर तफसीली जवाब होना चाहिए, और आपने माशाअल्लाह मदनी फूल अता फरमाए हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी
बात से रिलेटेड जो अभी हमारी मौजूद चल रहा है, एक SMS के जरिए से सवाल आया है, इसको मैं एज इट इज जो है वो शामिल करता हूं। ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान भाई, 1 साल हुआ है मदनी चैनल जब से चला है, तब से ना गाना सुना है, ना ड्रामे और ना फिल्म। अल्लाह ताला का करम है, नमाज की पाबंदी की कोशिश है। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं और भाई की शादी होनी है, सब एक तरफ हैं और मैं अकेली हूं। भाभी और कजनें कहती हैं कि हम भाई की शादी में सारे अरमान पूरे करेंगे, फिर मुझे कहती हैं कि तेरी इस भाई से क्या दुश्मनी है, इसने कौन सा गुनाह किया है जो तुम इसकी शादी पर गाने चलाने से मना कर रही हो। अब मेरा ये हाल है कि इस घर में गाने चलेंगे तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर दूं। मैं कहां जाऊं, मुझे बताएं। मदीने। अरे ये वो भी बगैर मेहरब के कैसे सफर करेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये है, ये आपका ये जो सवाल आया, ये आप अकेली नहीं है। आप जैसे कई इस्लामी भाई फंसे हुए हैं, कई इस्लामी बहनें फंसी हुई हैं, और ये इल्म दीन से दूरी है जो ये कहा जाता है कि मतलब कि वो इसने क्या गुनाह किया है। गुनाही से तो बेचारी बचा रही है, तो गुनाह तो मतलब ये कि ये इसको दावत इस्लामी का मदनी माहौल जब मिल गया है तो माशाल्लाह ये कोशिश कर रही हैं कि ये आपको बचाने की। आ जाओ चलो, चलो। और मेरा बेटा, अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा, इस्लामी बहनें भी हैं। ये जो डायरेक्टर जब बोतल बड़ी भी थी ना, तो मुझे कहा था कि यार वो आ रही पूरा मुन्ना। तो अभी ये मतलब ये भी तो एक है ना, देख अब इसको तो नहीं ना समझ पड़ेगी कि मैं किधर आ गया, नहीं क्या आ गया। अब यही वो है ना जो दाढ़ी नोचे, भले नहीं यही है ना, यही उम्र है ना, इतनी उम्र का। अब इसको क्या पता मुझे कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए। अब ये आपके कलम की तरफ, और हाँ नहीं, ये इस कलम को छोड़ दे, ये दावत इस्लामी वालों की। अब मेरी कलम पर तसर्रुफ फरमाए, जो अगर तसर्रुफ फरमाना है आप जो फरमा रहे हैं समझ रहे हैं, ये कलम अगर वो कलम सस्ता है, लेकिन वाला सस्ता है, वो सस्ता है मगर उसका तावान भारी है। तावान से तावान मतलब एक कलम जाया कर दे, बच्चा कलम जाया कर दे। आपको दे दिया ना? नहीं, मुझे नहीं दिया है, ये दावत इस्लामी का कलम है, ये यहाँ रखा हुआ था। अब क्या करें इसका, दावत इस्लामी का? नहीं तो मैं बच्चे को नहीं इस्तेमाल कर रहा, बच्चा तो जाया कर। अच्छा, आप नहीं करा सकते, अगर मेरा बच्चा हो तो वो कर सकता? किसी का भी नहीं कर सकता। दावत इस्लामी की चीज है, वक्फ की चीज है, जिस काम के लिए है, जिस काम के लिए उस काम में इस्तेमाल हो। अच्छा, एक मौजूद से हट के बात कर रहा हूं, सवाल पर जवाब हुजूर। हाँ, मैं पहले में ये बेचारा रह गया ये जवाब। अब मैं असल में इसको थोड़ा सा, मैं अगर ये जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये सिलसिला जाएगा तो सवाल का जवाब आएगा। मुन्ना बेटा इसको इनको ले, इनको ले। ये तो नहीं ये जाएगा, दूसरा आएगा। सब आए हैं छोटे छोटे, ये ले लें। सिद्दीक रजा, हाँ ये सिद्दीक रजा है माशाअल्लाह, ये इनके भाई हैं। हाँ ये हंजला के भाई हैं, हंजला के भाई आ गए। सल्लु अलल हबीब। मैं माजरत चाहता हूँ कि ये एक हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। असल में सवाल संजीदा है। गुस्सा आ रहा है? गुस्सा क्यों आएगा यार, ये गुस्से की बातें हैं यार। तो सवाल चूंकि बड़ा संजीदा है और इस्लामी बहन ये आजमाइश में भी है, तकलीफ में भी है। पहले तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा करे और इनकी मदद करे, मददगार पैदा करे। ऐसे में अमीर सुन्नत की तालीमात बड़ी मदद करती हैं। वो ये होती हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर वाले फैमिली मेंबर ढूंढे जाएं। ये मैं अब आपको थोड़ा सा हल बता रहा हूं। ये कि मैं यूं कर लूं, ये कर लूं, ये नहीं होता। आप बुराई को दिल में बुरा जाने और अपने तौर पर सारी कोशिश करें बुराई को खत्म करने की, और खुद बुराई में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, ये तो हो गया आपके हवाले से। फिर सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढे। तो जब सॉफ्ट कॉर्नर वाले आपको लोग मिलेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपका कोई ना कोई मददगार पैदा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए जब अमल करेंगी ना, तो अल्लाह आपके लिए असबाब आसानी पैदा करेगा। यानी मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरी शादी के वक्त भी मेरे लिए कुछ आजमाइशें थी। मैं 91 में मदनी माहौल में आया था और 93 में मेरी शादी हुई थी। 2 साल ही हुए थे और दो साल के अंदर को इतनी बड़ी तब्दीली तो ना घर में हम ला पाते, अपनी जात में ला पाते थे, लेकिन ज़ाहिर है एक मदनी माहौल से तो वाबस्तगी थी। अब उसमें मुझे खुद मेरी शादी के लिए जो मेरे घर वालों का मुझे जहन बनाना पड़ रहा था, और हम ज़ाहिर है हमारी शादियां बिगे मूवी के तो होती नहीं थी। अब मैंने वो मूवी लानी नहीं थी, तो जो वहां पर आजमाइशें थी तो वो अगर जब बहुत ज्यादा रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मददगार पैदा कर दी और काम काफी बेहतर होते चले गए। ठीक है ना।
तो यूं होता है कि जब आप अपने तौर पर कह रहे, फिर अल्लाह ताला किसी जान को ताकत ज्यादा बोझ नहीं डालता। आप हिम्मत से काम लें, दुआ करते रहें और अल्लाह ताला से मदद की इल्तिजा करती रहें। अल्लाह मददगार भी पैदा करने वाला, आपको हिम्मत दे, सब्र दे। ये जितने भी इस तरह की फैमिली होती हैं, इससे इस तरह के लोग जो है मुतासिर होते हैं, मैं इन सबको ये समझे कि मदनी फूल दे रहा हूँ कि है फलाह कामरानी, नरमी और आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। इसलिए लड़ाई झगड़ा और फितना फसाद, इन चीजों से खुद को बचा कर अब काम करें। अच्छा, ये है कि शादी की बात चली कि आपने बताया कि मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा कि आपका निकाह किसने पढ़ाया था, अगर कुछ ही पता चल जाए? ख्वाहिश थी कि अमीरुल सुन्नत पढ़ाएं? मतलब पर वो मतलब कि वो तरकीब नहीं थी, वो मतलब 93 में था, तो वो जैसे वो मिलना या जिसको कहते हैं ना कि वो फ्रीक्वेंट, वो जाहिरी कुर्ब की वो नॉर्मल ही हो गया था। हाँ नॉर्मल नहीं, नॉर्मल मुझे याद पता है शायद मेरा निकाह हज़रत किबला सैयद शातराबुल हक साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पढ़ाया था। अल्लाह अल्लाह। जो मुझे याद है उन्होंने पढ़ाया। आप फरमा बात है ये, यानी एक निकाह है बंदा जो है, वैसे आपको माशाल्लाह इतनी पुरानी बातें और ये याद रहती है। नहीं, आदमी थोड़ा बहुत याद आ रहा है। अच्छा, थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि गालिब, क्योंकि असल में तो मूवी बनवा लेते ना तो आज याद वहाँ वो होता है ना। नहीं, उस वक्त हमारे नजदीक मूवी का होना नाजायज था, तो मैं नाजायज काम का तो आप नहीं कह सकते थे ना। रुजू करता हूँ। तो ये मतलब जो क्योंकि उस पर मेमन मस्जिद, बोल्टामा की मेमन मस्जिद में मेरा निकाह हुआ था। हाँ, ये तो उसमें कारी रजाल मुस्तफ़ा साहब निकाह पढ़ाते थे और एक आध कम्युनिटी के जो हमारे होते निकाह पढ़ाते। तो अगर हम पर्सनल रिक्वेस्ट करें तो सैयद शातराबुल हक साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इनको गरीक रहमत फरमाए, या इस तरह और जो जिनको उम्मन दी जाती थी दावत, वो आके निकाह पढ़ाते थे। मुझे 99% जो मुझे याद पड़ता है कि सैयद शातराबुल हक साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मेरा निकाह पढ़ा। ऐसे निकाह नामे पे लिखा हो तो होता है नाम वगैरह से? तो अब वो देखेंगे तो पता चले, हादसा तो था नहीं जिससे आदमी। अच्छा, आप सबका जहन बना रहे थे, सबका जहन बना रहे थे कि यूं शादी करनी, आपका जहन कैसे बना? शादी ने बना? हाँ, शादी के लिए नहीं, आप फरमा रहे ना मसला हो रहा था, कुछ ना कुछ तो जहन बनाना पड़ रहा था, बना हुआ नहीं था। मिले सुन्नत के बयाना सुनते थे, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करते थे। सही है, शादी तो एक दफा होती है, उसमें तो लोग कहते हैं कर लो, अभी तो फरमाते थे जवानों के बारे में, शादी एक बार होती है उसके बारे में, शादी में गुनाह होते उसके बारे में, इन तमाम तर चीजों के मामले में अमीर सुन्नत ही तो तरबियत फरमाते थे। फिर उसी तरबियत को हम कोशिश करके सब अमीर सुन्नत की बात चली है। कल मदनी मुज़ाकरा चल रहा था और वो VCR और टीवी पर बातचीत हुई। आपने एक जुमला जो है वो कहा, अच्छा मैं उस लम्हे ना मैंने कहा यार इसमें क्या जो है वो अपना, यानी आपने कहा कि मेरे को जो है वो अपना ये अच्छा लगा, मजा आया जो है वो, सबको मजा आना चाहिए। हाँ, तो मैंने यानी उस वक्त उस लम्हे ना मैंने कहा यार इसमें क्या, लेकिन उसके बाद जो आपने वो हमने उसका क्लिप रखा हुआ है, फिर आपसे उस पर पूछना है, वो इंशाल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन को दिखाते हैं जी। पहल पाकिस्तान में आया VCR, फिर ऐलान हुआ एक बार, पता चला कि साहब वो कोई आला है जिसका नाम है टेलीविजन, इसमें फिल्म देखी जा सकती है, और उसको मतलब इसका नाम था वो टेलीविजन। अच्छा, पहले टीवी पहले आया, VCR बाद में आया। अच्छा, तो मैं शायद उल्टा समझा, तवज्जो तो नहीं, मगर आपने जो बयान किया है ना, मुझे तो इसमें हुस्न नजर आया है। मैं आपको ये, अब मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को बता रहा हूँ, मैं आप मदनी चैनल के नाज़रीन को बता रहा हूँ कि इस वक्त अमीर सुन्नत फरमा रहे हैं कि VCR आया, VCR पे यूं ही हुआ, इसके बाद टीवी आया। यानी ये मेरा पीर वो अजीम शख्सियत है कि इनको ये भी नहीं पता है कि VCR पर फिल्म चल के टीवी पर देखी जाती थी और टीवी पहले आया था। ये है मेरा पीर फैजान अत्तार। मुझे मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। हाँ, इसमें मुझे जो पूछना था, आमतौर पर इस तरह की चीजें, यानी किसी की चीज के बारे में ना पता हो, यदि आपने जिस अंदाज से यानी किसी और शख्स के बारे में बताया जाए कि यार इसको ये नहीं पता, तो वो जाहिर बात है कि वो उसके लिए एक वो होता है कि यार उस चीज से नहीं पता था। जिस वक्त की अमीर सुन्नत बात कर रहे हैं ना, बल्कि आज भी मेजोरिटी, ये आलात नेकियों के लिए कम और गुनाहों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और उस वक्त
अमीर सुन्नत को इसका इल्म ही ना होना कि पहले वीसीआर आया है कि पहले टीवी आया है। तो दावत इस्लामी तो नहीं थी ना उस दौर में। उस वक्त जिस नौजवानी के आलम में वो गुजर रहे थे, उस आलम में भी इनको ये नहीं पता कि पहले टीवी आया कि पहले वीसीआर आया। तो इनकी दुनिया से और इनकी तमाम तो चीजों से बेरगबती का आलम क्या होगा। अल्लाह, मैं बस वो सोच सोच के मैं लज्जतें ले रहा था यार, ये क्या कमाल की शख्सियत है। मतलब लोग ये मतलब ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है। हाँ, इनको पूछे कि कुरान करीम में मुतालिक पूछे, हदीस के बारे में पूछे, फिक्र के बारे में पूछे कि मतलब इनको शराइत पहले नमाज की, फर्ज पहले क्या है, तो ये सब बता देंगे आपको कि पहले क्या बाद में क्या है। तो इन चीजों के बारे में मालूम ना होना ये कोई ऐब तो ना हुआ, बल्कि मैं तो यहाँ इनकी शख्सियत का हुस्न और इनका तकवा, इनका ज़ुहद, दुनिया से बेरगबती, गुनाहों से दूरी और दीन की तरफ इस कदर माइल और दीन के मामले तरफ मुनहमिक होना, ये मैं तो इन तमाम पहलुओं को देख देख मैं मजे ले रहा था, लज्जत उठा रहा था। और वहां बैठे बैठे मैंने पहले इजहार किया अतर भाई को, फिर अतर भाई को भी मजा आया मेरे इस इजहार पर। तो मैंने कहा दोनों ही हम क्यों मजे ले रहे हैं। फिर मैं माइक पर आ गया, मैंने कहा चलो सारे अमीर सुन्नत से मोहब्बत करने वाले मजे लें। ये हुआ था। अच्छा, यूं है कि आपका एक अंदाज है इस तरह करके आते हैं, और जो एक स्टाइल है आपका, जो जब आप इस तरह आते हैं जिस तरह तो आपका भी एक से है, नहीं खिलखिला के आते हैं। मतलब बापू भी तो खिलखिला, बापू को पापा ने बुलबुले मदनी चैनल। अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। सवाल है जी मौजू के ऊपर, ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि कोई आदमी पेपर दे रहा हो तो उसकी मदद करके आसानी पैदा करनी चाहिए या नहीं। कुरान करीम ने इस मामले में बड़ी वाज़ेह हिदायत अता फरमाई है, ताइबनु अलल बिर्र व तक़वा वला ताइबनु अलल इस्म वल उद्वान। नेकी और तक़वे में मदद करो, गुनाह और बुराई के कामों में मदद ना करो। तो जब आप देखिए कि कोई बुराई और गुनाह में पड़ रहा है तो उसके लिए आसानियां पैदा करना है कि वो बुराई बाआसानी कर ले, इसकी इजाजत हमें कब मिली है। तो हमारा दीन इस मामले में जो हमारी रहनुमाई फरमा रहा है वो ये कि हमें नेकी और तक़वे में मदद करनी चाहिए, बुराई और गुनाह में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अभी पिछले दिनों हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी मुद्दज़िल्लाहुल आली की वालिदा का इंतकाल हुआ और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अमीर अहले सुन्नत ने शफ़क़त फरमाई और नमाज जनाजा पढ़ाई। तो एक तो ये अमीर अहले सुन्नत का जो भी है मामला, शफ़क़त मुरीदों पर, अपने उनका ख्याल, उनके आखिरत की फिक्र। यहाँ मुरीदों पर शफ़क़त के साथ साथ जी जी तो जनाजा पढ़ाना, इसमें रुकन शुरा की रुकन शुरा की जो एक इम्पोर्टेंस है उसको जरूर सामने रखा जाए। जाहिर है कि वो हर एक मुरीद या इनके किसी फैमिली मेंबर का नमाज जनाजा अमीर सुन्नत कैसे पढ़ाएंगे, मुश्किल है। तो यहाँ पर जो एक खास चीज जो खुसूसियत के साथ जो मैटर कर रही थी वो हाजी अब्दुल हबीब का रुकन शूरा होना था, दावत इस्लामी की जिम्मेदारी पर होना था। ठीक है, अब नमाज जनाजा के बाद जब कंधा देने का वक्त आया और वो डोली जो थी जिसमें जनाजा था वो उसे उठाया गया, तो आपको देखा कि अमीर अहले सुन्नत बढ़ रहे हैं कि कंधा देने के लिए और आप पीछे पीछे हैं ना। और फिर जब वो उठाए हुए थे, इस्लाम में उठा चुके थे, तो अमीर अहले सुन्नत ने कंधे पे जब वो रखा तो आप जो है ना आने नहीं दे रहे थे, इशारा भी किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इशारा भी किया फिर अमीर अहले सुन्नत ने, बल्कि यानी वो बाद में वीडियो में देखा। उसके असल में उम्र के हिसाब से फिर वो डोली का एक वेट होता है, और ये जो डोली है ना, ये इस तरह की, ये स्टील की या जो इस तरह की सिल्वर की होती है ना, इनमें बाज़ डोलियां वाकई वजनी होती हैं आम डोलियों के मुकाबले में। तो अब जाहिर बात है कि इस उम्र में कंधे पर इतना बड़ा वजन आ जाना ये तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन कंधा देना भी हो जाए और कंधे पर जहमत भी ना हो रहे, तो ये सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी था, ताकि फिर वो वजन पड़ने से, क्योंकि असल में रश होता है ना महरूज भाई, रश होता है तो अब हर को अपना कंधा देगा या अमीर सुन्नती को देखने में लग जाएगा, तो डेफिनेटली वो उस पर्सनैलिटी के साथ जो कुछ बीत रही होगी वो फिर इग्नोर हो जाएगा और फिर वो तकलीफ पैदा हो सकती थी। नहीं तो माशाल्लाह सभी चाहने वाले थे ना, सभी अमीर अहले सुन्नत के गुलाम ही थे, मेरा उसने जाने। नहीं होता है, लेकिन अब जैसे कि हमारी तो मशवरा हुआ था ना कंधे वगैरह के हवाले से, तो ये सारी चीजें डिस्कस मैं यही अर्ज करना था कि जब ये हो गया उसके बाद आपने शाम में एक मदनी मशवरा जो है वो अपना कॉल किया, जिसमें जो सिक्योरिटी हिफाजती उमूर के मामलात को देखते हैं उनको वो भी थे, हाजी अमीन थे, अतर भाई थे, असद भाई थे, मतलब एक आमतौर पर इस सतह पर आपका एक जुमला या किसी को कह देना ही जो है वो काफी था। लेकिन मैंने देखा उस मदनी मशवरे में आपने हर एक
की अलग अलग जो है वो, यानी मदनी चैनल के मामला थे, चूंकि ये लाइव जाना था और दावत इस्लामी की सतह पर, तो इसमें इतना क्राउड जो है वो अपना आ रहा है, ये दिखाना। आपका एक जुमला था मतलब कि जनाजा तो होना है, लेकिन मेरे को मतलब दावत इस्लामी के हवाले से कि दावत इस्लामी के जिम्मेदारान बराह रास्त देखेंगे तो एक अवाम तक सही पैगाम पहुंचे, सुभान अल्लाह, उनको जनाजे की पूरे पर नमाज नजर आए, और फिर इसमें जाहिर है कि हमें फिर जो नीयतें आई, जो हमें जो फवाइद हासिल हुए अमीर सुन्नत के नमाज जनाजा पढ़ाने से, और जो अब इतने लोग जो नए नए आए हैं, इन सबको कैसे लाना है या क्या है, इन सब पर मशवरा होना। अच्छा, एक ही रेगुलर काम होना, तो रेगुलर काम के लिए इतनी ज्यादा मतलब आपको पेन नहीं होता, मगर हाजी जमजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद ये उसके बाद ये पहला नमाज जनाजा था जो अमीर सुन्नत ने पढ़ा भी और पढ़ाया भी, सुभान अल्लाह, ठीक है। इस दौरान हमें नहीं सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और फिर एक रुकन शूरा की वालिदा का भी यहाँ था, तो इन तमाम तर चीजों को देखना, और दुनिया देखेगी और दावत इस्लामी का आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इससे दीन से इस्लाम का क्या फायदा लेना चाह रहे हैं, दीन का, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, जो आपस में मशवरा कर कर हमने ये किया था। फिर अब्दुल हबीब भाई की डेफिनेट ख्वाहिश थी कि मेरी माँ के कंधे को, मेरी माँ के जनाजे को पीर साहब कंधा दें, तब उसके लिए रश ना हो, ये ना हो, बहुत सारी चीजों को टेकल करके बड़ी बात है चलना पड़ता है। एक ये भी एक समझें कि एक काम है जो हमारी जिम्मेदारियों में आता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा है, मतलब कि जाहिर बात है, मेरी माँ का जब इंतकाल हुआ था तो मेरे पीर साहब बबुल मदीना में नहीं थे, मुल्क में नहीं थे, तो ये एक सादत की बात थी। फिर मेरी एक रिलेशनशिप भी है, रिश्तेदारी भी है, और यूं समझे कि अगर दूर और नजदीक से भी देखे तो सिला रहमी की नियत है, बहुत सारी चीजें। आपकी वालिदा के इंतकाल को कितना अर्सा हुआ? तकरीबन 15-16 साल हो गए। ये मुरीद ये कैफियत कैसे पैदा करे अपने पीर के लिए कि आप भी तो कैफियत ही पैदा कर रहे हैं ना, नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप भी तो सुभान अल्लाह। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, आमतौर पर किसी इस्लामी भाई को जिम्मेदारी दी जाए, मदनी काम का कहा जाए, वैसे आम उमूमी हालत में तो लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन जब भी इस तरह का कोई जनाजा वगैरह इस्लामी भाई देखते हैं ना, तो उस वक्त ये दिल होता है कि यार काश मैं इस जगह पर होता। अच्छा, मुझे वो जुमला याद है, अभी पिछले दिनों आपने गालिबन उसमें मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक में हाजी अमीन के हवाले से जो है वो अपना कहा, मुफ्ती फारूक साहब वो आपके पास आए और उन्होंने ये जुमला कहा था कि यार मुझसे कुछ बड़ा काम ले ले, कोई बड़ा काम जो है वो अपना होना चाहिए, ले लो। तो ये इस तरह जनाजे देखने के बाद इस तरह का जज्बा जो है वो अपना जनाजा जो है ना, अपने अकबर भाई मैयत तो जनाजा ये कईयों के अंदर तब्दीली आ, यानी आप ये देखिए कि अमूमन नाराज रिश्तेदार शादियों में नहीं मुलाकात करते, जिनके रिश्ते टूटे हुए होते हैं ना एक अरसे दराज तक, लाख घरों में खुशियां आ जाए, शादी आ जाए, इनमें मिलाप नहीं होता, मगर अगर उसी खानदान के अंदर एक मैयत हो जाए ना, सारे जमा हो जाते हैं। होना भी चाहिए। आपका इसे सराहें क्या बयान हुआ, इसे सराहें नहीं, मतलब सराहने से लोग इसको यूं लेते हैं, आ ही जाते हैं लोग, नहीं सराहना नहीं होता, मगर लोग गम में ना, गम में लोग अमूमन साथ दे देते हैं, ये देखा गया है मदीना में। यही और ये चीज जो है ना, ये बहुत अच्छी है, अप्रिशिएट करना चाहिए ना। इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो मतलब उसको तोड़ के बैठे रहे, मगर एक अप्रिसिएशन करे। आपका जो बयान हुआ अमीर अहले सुन्नत की फिक्र आखिरत से मुतालिक मदनी फूल, और उसके बाद जो माँ और बाप के हवाले से जो बयान हुआ, अपनी मिसाल आप था, और ऐसे भी महरोज भाई लोगों ने कि यानी अपने पराये सारे ही उस बयान की जो है वफादियत और अहमियत को बयान कर रहे थे। अल्लाह हमें दावत इस्लामी का असर काफी देर तक रहा, लोग जो यही गुफ्तगू करते रहे, जिन्होंने मदनी चैनल सिलसिला रहा, ऐसा नहीं कि वो एक जैसे बयान होता है कि खत्म हुआ, लेकिन उसका एक सिलसिला रहा, फिर जनाजे के मनाजिर आते रहे, ये टोकी चलती रही, फिर हमारा भी उधर जाना हुआ, तो फिर हम यही बात बता रहे थे कि जो चूंकि मदनी चैनल से कट चुके थे, फिर क्या अमीर आपने और फिर जो मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक सिलसिला था उसमें क्या मदनी फूल बयान करे, तो उसका वो एक यादगार लम्हात थे, और वो अभी भी ये समझ लें दिल में है हमारे। ऐसा मुझे आप यकीन माने वल्लाहिल अज़ीम, आपका वो बयान सुनकर मुझे मेरे माँ बाप इतने याद आए, इतने याद आए, इतने याद आए कि यानी मैं बयान नहीं कर सकता। और अल्लाह की रहमत अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत है, आपकी तरबियत, और एक जो आपने पहले मिसाली मुआशरा रमजान में सिलसिला किया था, यानी मैं जो ये चीज एक महसूस कर रहा हूँ कि आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल ने अमीर सुन्नत के फैजान से आपने अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वालों को अपने वालिदैन के मामले में ना इमोशनल बना दिया, यानी वो बच्चा अपने माँ बाप के बारे में कोई इस तरफ जाए ही ना कि वो कोई ऐसा सोचे कि मेरे माँ बाप,
मैं चाहता ये हूँ कि औलाद अपने माँ बाप से जज्बाती मोहब्बत करे। अल्लाह, ये मेरी ख्वाहिश है। और ये है कि जैसे अगर आप वालिदैन का ऐसे ही करते हैं, दावत तरबियत यही है, होना चाहिए, जज्बाती मोहब्बत होनी चाहिए। बड़ी बात है। ये आपका बयान हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह ये कैफियत पैदा कर रहा है, क्योंकि औलाद से माँ बाप जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं। सुभान अल्लाह। छींक भी आती है तो टेंशन में, ये जज्बाती वाबस्तगी होती है। वालिदैन से ऐसी होनी चाहिए, वालिदैन से इससे 2 कदम आगे होनी। और पीर से तो फिर हद ही नहीं है ना। अल्लाह अल्लाह। पीर साहब का जानता, पीर साहब की मोहब्बत और दीवानगी का जो है ना एक ही जुमला है जी, कि जहां तक शरीयत नहीं रोकती ना बढ़ते चले जाओ। वैसे आप दीगर मौजूद पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना तो फर्जाने लग रहे होते हैं, लेकिन जब जैसे पीर साहब का नाम आता ना तो दीवाने दीवाने से लगने क्या लग रहे होते हैं पहले वो समझ गए, निगरानी शूरा समझ गए। सबको तो समझाते हैं भाई बापू, कुछ काम जो है ना वो बाकी भी रखना होता है, तब वो भी करना होता है। कॉल्स लें मेरा ख्याल। कॉल तो बहुत जमा हो गई है, लेकिन ये चूंकि अभी ये एक जुमला इन्होंने फरमाया अमीर सुन्नत के हवाले से, बाज़ औक़ात आपके साथ बैठे होते, एक दफा जुलूस का मंजर जो है वो चल रहा था, आप यहाँ किसी कमरे में हमारे साथ जो है वो अपना थे, तो आपने अमीर सुन्नत को देखा। हालांकि अगर हमारे साथ बैठे हुए लोग या वहां लोग किसी को भी कुछ जो है वो अपना नहीं पता चलता, आपने बोला अमीर सुन्नत को कुछ यानी तजब्जुब वाला, यानी आपने आइस अमीर सुन्नत की देखी आंखें, और हमें कहा कि यार कुछ है, मतलब वो अमीर सुन्नत कंफर्टेबल जो है वो अपना नहीं है, और फिर वाकई वो गरीबन शायद अगले ही लम्हे या कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से जो है वो अमीर सुन्नत, तो ये हाँ। मैं आपको इससे ऊपर की आगे की बात बताऊं, मदनी मुज़ाकरे रबी अव्वल शरीफ के थे। पहले मैं बात बताता हूं, फिर मैं अपने मुद्दे की तरफ आता हूं। रबी अव्वल शरीफ के मदनी मुज़ाकरे थे, अमीर सुन्नत ने फरमाया मदनी कसौटी, और निगरान शुरा ने नाम बता दिया कि ये मदनी कसौटी में जो है वो कौन, हकीम लुकमान। निगरान शुरा ने बोल दिया शुरू में हकीम लुकमान। ये बताएं एक मुरीद का एक पीर के साथ इतना मजबूत रिलेशन ये कैसे बनता है? हाँ, पीर जान ले तो कोई अचंभे की बात नहीं है, मुरीद कैसे? पीर ही करता है भाई। क्या जो भी अच्छा होता है पीर के फैजान से होता है, मुरीद का कमाल किया। कैसे होगा, ये कैसे बनेगा? तो मतलब जो पीर का फैजान तो सब गुड्डी उड़ाई, उससे पूछो गुड्डी कैसे उड़ रही है, गुड्डी को क्यों पूछते हो तू कैसे उड़ रही है? पीर का फैजान तो सब पे ही है, पीर का फैजान तो सबके लिए ना। असल में फेस स्टडी साथ रहने से आप भी साथ रहेंगे ना किसी के नॉर्मली तौर पर। देखें, एक साल से तो मैं भी 2 साल से मदनी चैनल में नाजरीन भी देख रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही हूँ, मतलब इतना नहीं है साथ, लेकिन हूँ तो सही ना जी। लेकिन आज इस सिलसिले के शुरू में हमें तो रीडिंग नहीं हुई है, अब बाद में कुछ वो सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन वो शुरू में नहीं हुआ ना। लेकिन आपको तो माशाल्लाह एक तरकीब होती है कि हम चाहते हैं भी हमारा ताल्लुक भी अमीर सुन्नत से ऐसा हो। आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, मैं क्या करूं कि मुझे भी अमीर सुन्नत की पसंद का भी ख्याल रहे, नापसंद का भी ख्याल रहे, और मेरा ज़हन ये बने कि जो अमीर सुन्नत फरमा रहे हैं हमें उसके मुताबिक आगे बढ़ना। खुशी करने वाले काम करते रहे ना, ये कैसे? डेफिनेटली कि जब पीर साहब की असल अमीर सुन्नत इतनी कोई छुपी बंद किताब नहीं है, खुली किताब है। आपने अपनी जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, डिजायर्स हैं, या जो भी आप चाहते हैं वो आप बड़े मतलब के क्लियरली आप बयान कर देते हैं कि ये ऐसा ऐसा ऐसा। अब जो उसमें से ले अब ना मैं डेफिनेटली उसको 100% फुलफिल कर पा रहा हूँ, ना शायद कोई मुरीद 100% फुलफिल करने की पोजीशन में आ जाए। जितना मैक्सिमम आप कर सकेंगे इंशाल्लाह उतना ही आपको मारिफत और कुर्ब की नेमत नसीब होगी। मैं इतना अर्ज कर सकता। अब ये है कि सिलसिले का वक्त जो है इख्तिताम की तरफ भी जा रहा है, बहुत है सिलसिले का वक्त चला है। तो आप कॉल शामिल करें? यही कह रहा हूँ, नाज़रीन ये सोच रहे होंगे अपनी बातें हो जा रही है, सिर्फ 2 कॉल्स हुई हैं। नहीं बापू, मैसेज हम नाज़रीन की बात भी, कॉल्स की बात हो रही है, 2 कॉल्स हैं अभी। कॉल देखिए हम भी नाज़रीन ही की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, तो आप कॉल से बैठे, अब कॉल्स आएंगी, ठीक है? चलें जी, कॉल्स दीजिए। मैं जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए पूछना चाह रहा हूँ। मैं बहुत गुनाहगार हूँ और मैं नमाज भी नहीं पढ़ता और मैं जुआ खेलता हूँ क्रिकेट मैच के ऊपर। तो इस आदत से मैं अपनी छुटकारा चाहता हूँ। मुझे इस आदत को छुटकारा पाने के लिए आसानियां की रहनुमाई फरमाएं कि मेरी जिंदगी में आसानियां पैदा हो। अल्लाह करीम आप पर अपनी रहमत फरमाए। आपका खुद ये सोचना कि मैं इससे निकलना चाहता हूँ बहुत खुश आइंद है। सुभान अल्लाह। आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपको ये सोच भी मिली है। क्या बात। और इस सोच को आप आगे लेकर बढ़ें और जो ऐसा माहौल बना हुआ है कि जहाँ ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं, इससे लोग मिल रहे हैं, इनसे ताल्लुक़ ख़त्म करें, यानी कि इनसे दोस्ती ख़त्म कर दें आप, और आप एक अच्छे और नेक लोगों की वो सोबत में बैठना शुरू करें और कसरत के साथ अपने रब से दुआ करें। बल्कि मैं आपको कसरत के साथ एक विर्द पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह, गैन है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप कसरत के साथ ये विर्द पढ़ें, बावजू रहें और सुबह को तुलुए आफताब से पहले, यानी आफताब सूरज के निकलने से पहले 11 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ लें। 11 मरतबा ये ना जी, हाँ, जब शैतान मां लश्कर वो तो 10 दफा है गालिबन, 10 दफा है, तो ये पढ़ लें आप। अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो मदीना मदीना हो जाएगा। बावजू रहिएगा, बस बावजू रहिएगा और ये करें। और नमाज तो खैर जो भी फराइज हैं उनकी तो खैर पाबंदी करनी है, मगर ये वो चीजें हैं जो आपको इंशाअल्लाह ताला इससे नजात दिला देंगी। इज्तिमा में आए, दावत इस्लामी के मदनी चैनल सिर्फ देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला घर बैठे मेरे रब की रहमत से आपको एक रूहानियत नसीब होगी, एक स्पिरिचुअलिटी नसीब होगी और गुनाहों से बचने का जज्बा नसीब होगा। आप देखिए मदनी चैनल की सोबत हमें गुनाह छोड़ने पर की सोच दे देती है, तो जब आपको वाकई आशिक़ रसूल की फिजिकली जब सोबत मिलेगी तो क्या आपको बरकतें नसीब होंगी। और अगर आप मुरीद नहीं है तो अमील सुन्नत के मुरीद हो जाइए। अगर आप मुरीद होना चाहें तो कॉल कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मुरीद बना दिया जाएगा कि जब इंशाल्लाह कामिल पीर से निस्बत हो जाती है तो गुनाहों से बचने में मजीद आसानियां पैदा हो जाती हैं। सूरह इखलास 11 बार आपने, सूरह इखलास 11 मरतबा। ठीक, मजीद कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिजवान अली शाह अत्तारी यूनान के शहर एथेंस से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे निगरानी शुरा, आपका बहुत शुक्रिया, आज आप ये बहुत प्यारा सिलसिला लब्बैक में हाजिर हूँ इस वक्त लेकर आए हैं। वैसे भी अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों से जो रूटीन एक बन गई थी, आज बहुत दिल अफसरदा था जब हम मदनी चैनल के आगे बैठे। इस वक्त जो है रोजाना मदनी मुज़ाकरे हुआ करते थे, तो आज जो है वो बिल्कुल सूना सूना था समा। लेकिन अभी आपका ये लाइव सिलसिला देखकर जो है दिल को थोड़ी सी मजीद तारस बन गई है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रूटीन पर आ जाएंगे। वैसे मेरी नाक़िस राय है कि ये सिलसिला इस वक्त ही हुआ करे ताकि जो है हम भी इस सिलसिले में जो है शामिल हो जाया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इंशाल्लाह मदनी कसौटी भी होगी जो मदनी मुज़ाकरे में होती थी, यहाँ पर भी इंशाल्लाह। और भी बहुत कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की है। अल्लाह करीम आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन। कॉल ले लें। आदत पड़ जानी चाहिए किस चीज की? इन्होंने फरमाया मदनी मुज़ाकरे खत्म हुए, अब ये शुरू हुआ है। मतलब ये होता है ना कि एक डेफिनेटली कि एक वो अपनी बरकतें और एक रश और एक रौनक और मस्जिद और माहौल, फिर जनाब जुलूस से गौसिया भी आ रहा है, तो फिर स्क्रीन पे जब पीर साहब नजर आए तो फिर मुरीद को तो मजा आना ही चाहिए। क्या बात, वो अपनी जगह पर है तो उसको डेफिनेटली आप उस कमी को तो पूरा नहीं ना कर सके, ठीक है, लेकिन एक है ना समथिंग बेटर देन नथिंग वाला हिसाब होता है, कुछ ना होने से होना बेहतर हो जाता है। ठीक, मजीद कॉल दें। कि आपकी बारगाह में अर्ज है कि अगर कोई शोहर अपनी बच्चों की अम्मी को नसीहत करे तो किस अंदाज से करे, और अगर कोई बाप अपनी बेटी को नसीहत करे तो किस अंदाज से करे, उसमें क्या आसानियां हो सकती है कि इस्लामी बहन जो है वो उन नसीहतों को कबूल करे। देखिए, समझाने का जो तरीका है ना वो नरमी है, और उमूमन सख्ती से समझाने का जो मरहला है ना ये बहुत आगे आया कराता है, बहुत आगे आया कराता है। हत्तल इम्कान बंदा कोशिश करे कि जब समझाना है तो नरमी से समझा। इसकी मिसाल बुजुर्गों ने यूं दी है कि एक शख्स कांच की चूड़ियां लेकर कहीं जा रहा था, तो एक वो हवलदार ने उसको जोर से लिया, मरे ओ भाई इसमें क्या है? उसने कहा साहब पहले तो चूड़ियां थी, अब तो कांच के टुकड़े रह गए, खत्म हो जाती बात। इसी तरह मतलब ये समझाया जाता है ना कि अगर किसी ने समझाने से पहले ही उसको कोई मतलब इस तरह की चीज कर दी, डांट दिया या झाड़ दिया, तो वो ऐसी मिसाल है कि जैसे इस प्याले में अगर आप नसीहत का पानी डालना चाह रहे हैं और इसमें से कोई सुराख हो जाए तो डेफिनेटली उस सुराख से नसीहत निकल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह जब आप किसी को नसीहत करना चाहते हो, सख्ती करेंगे तो आपने गोया कि इसके पेंदे में सुराख कर दिया, अब आप कितना ही पानी डालें वो निकल जाएगा। लिहाजा नरमी ही से नसीहत
और समझाने का सिलसिला, इसमें आजिज़ी भी काम आती है, लज्जाजत भी काम आती है। और अगर कोई ऐसा मौजू है तो यकीन माने रोना भी काम आता है। आंसुओं से बंदा समझाए, नरमी के साथ, आंखों में पानी आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ सकता हूं कि पत्थर से पत्थर दिल भी अगर औरत होगी ना, वो आंसुओं के मामले में पिघल जाएगी। या पत्थर से पत्थर मर्द भी होगा ना दिल का, तो वो इंशाअल्लाह ताला अपनी औरत के आंसू देखकर अल्लाह ने चाहा तो उसके दिल में नरमी आ जाए। आप देखें ना, बच्चे आपस में थोड़े से लड़ते हैं, इसमें जो रोना शुरू कर देता है ना, तो हमदर्दी उधर चली जाती है, नहीं यार लगता है ये ज्यादा मजलूम है तो ये चीजें हो रही होती हैं। अच्छा, कोई ऐसा रोता है ना तो फिर बस औकात ऐसा भी माहौल बन जाता है, बस अभी रोना नहीं शुरू कर देना, ऐसे भी जुमले कह दिए आपने। और तो वो रोने का सिलसिला चल रहा होता है ना, इसलिए मतलब इस तरह की चीजें बन जाती हैं। की आदत नहीं होता है बाज़ औक़ात के रोना जल्दी आ जाता है। तो बाद लोगों को नसीहत का भी बहुत शौक होता है, यानी शौक से मेरी मुराद ये है कि बात बात पे नसीहत करते हैं। मिसाल के तौर पर बापू ने कहा मेहरोज भाई पेन दीजिएगा, अब मैंने उठाया ये वाला पेन दे दिया, बापू बोले हाँ इसीलिए रख लिए थे, ये वाला पेन मैंने उठा के दिया। तो एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, बापू फरमाएंगे मेहरोज भाई ये मेरे करीब था, आपको ये देना चाहिए था, चलो अच्छा ये ले, मेहरोज भाई ये ज्यादा अच्छा वाला था, आपको ये देना चाहिए था। अब यानी बंदा करेगा, अब यहां से दे रहा हूं तो नहीं ये यहां से देना चाहिए, करेगा ऐसा आदमी, फिर अकेला रह जाएगा ना। फिर इसका असल में आदमी को भी तो समझ होनी चाहिए ना, आपको क्या जरूरत है इतना का, जब बंदे को पहचान ले तो 3 उठा कर रख दो, तो जो चाहिए ले लेना। बात है, क्या बात है। अपना भी तो टाइम बचाए ना आदमी, जरूरी है कि 1 2 3 के चक्कर में अपने पड़े रहे। तो सुनार की एक लोहार की। मरहबा जी बाप, आपको भी तो शौक था ना कि तीनों में से 2 तो मेरे पर रहनी चाहिए। 3 वहां रख देते, इस्तेमाल 3 भी उधर रखो, तब इस्तेमाल से 1 नहीं करनी थी, कौन सा 3 उठा कर इस्तेमाल करनी थी। आपका टाइम भी बच जाता और इनकी काफी बातें बच जाती। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। रख दिए जहाँ थे वहीं पे रख दिए। अच्छा, ये भी है कि एक बात ये मालूम करना चाहेंगे, जैसे कि बच्चों को नहीं, हाँ कॉल्स भी ले लेते हैं। आप लगता ही है कि वो कॉल की जिम्मेदारी, लेकिन अभी तो आपने एक सवाल शुरू किया। आप सवाल मैं कर लेता हूँ, ये मेरे ख्याल में काफी लोगों की रहनुमाई होगी। मदनी मुन्नों को बच्चों को आसानियां देते हैं ना, टॉपिक से हवाले आसानियां देते हैं, तो कहते हैं कि आसानियां सलाहियतें जो है वो ख़त्म कर देती हैं अपने, जो उनकी सलाहियत होती हैं आसानियां। तो बच्चों को किस हद तक जो है आसानियां दी जाए, बात बहुत आसानियां दे देते हैं। मैं मिसाल से समझाए, इस तरह नहीं समझ में, यानी कि वो शेफ ने फैक्ट्री का मालिक ही बना दिया उसे, जाओ सीट पे बढ़ जाओ। आप बोले नहीं आप बोल नहीं यार, सही था, सही चला, फैक्ट्री मालिक वाला बोले वो ले ले नहीं बात चलने की आसानी पैदा करना। असल में एक बाप ने जो कारोबार सेटल करके बेटे को दे दिया, आओ सीट पे बैठ जाओ, और एक के पास सब कुछ है, वो कह रहा भाई हमने ऐसे नहीं कमाया, चप्पलें घिसी हैं, ये गंजे ऐसे ही नहीं हो गए, बाल सफेद ऐसे ही नहीं होगा, यूं ऐसे ही नहीं हो गया, जाओ तुम भी मेहनत करो, पहले कुछ करके दिखाओ फिर आना हमारे पास। जब ये इस तरह अंदाज में तो नहीं समझाना चाहिए, लेकिन कोई भी एक अहम जिम्मेदारी देने से पहले अगर उससे आजमाइश और किसी भी कठिन मरहले से गुजरने की तरबियत दी जाए जी, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? किसी आम सिपाही को भी गन देकर बॉर्डर पे नहीं